हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज परपेचुअल एसआईपी ऑप्शन, इसके बारे में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं इस वीडियो लाते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब हम परपेचुअल एसआईपी ऑप्शन की बात करते हैं तो आपको जनरल एसआईपी के बारे में जानना पड़ेगा पहले। तो एसआईपी का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। बेसिकली आप मंथली या फिर क्वार्टरली या फिर 6 मंथ के हिसाब से, मतलब हाफ ईयरली के हिसाब से या फिर ईयरली, आप कोई भी चूज कर सकते हैं अपना प्लान को, और एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को चूज करके आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे परपेचुअल एसआईपी क्या होता है? देखिए, जब आप एक म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करेंगे तो वहां पे जब आप एसआईपी ऑप्शन चूज करेंगे तो वहां पे आपसे पूछा जाएगा कि एक नॉर्मल एसआईपी होता है, एक परपेचुअल एसआईपी होता है। तो परपेचुअल एसआईपी में क्या होता है कि आपका यहाँ पे स्टार्ट डेट तो होता है, मतलब मान लीजिए आपने यहाँ पे 1 तारीख से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन आपका यहाँ पे एंड डेट नहीं होता है। मतलब आप यहाँ पे हर महीने आपका एक एक साल में एक तारीख को पैसा कटता ही रहता है। ये हर वक्त चलता ही रहेगा। हर महीने आपने अगर सेट कर रखा है मंथली, तो आपका हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट जो आपने सेट करा होगा वो आपके बैंक से डेबिटेड होता रहेगा, और वो उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। तो लेकिन अगर आप उसको एंड डेट चूज कर लेते हैं तो उसे परपेचुअल एसआईपी नहीं कहा जाता है। मतलब मान लीजिए आपने चूज करा कि इस महीने के 1 तारीख से पैसे कटेंगे, 3 या 4 महीने तक कटेंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगा, उसके बाद से पैसे नहीं कटेंगे। तो उस मामले में आपका वो परपेचुअल एसआईपी नहीं होता है, और वो आपका नॉर्मल एसआईपी होता है जिसमें आपने स्टार्ट डेट और एंड डेट चूज करा। तो मेरा जो सजेशन रहता है, आप परपेचुअल एसआईपी की तरफ ही जा सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आपने एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को चूज करा, आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है, आप एसआईपी कंटिन्यू रखिए, आपका पैसा अच्छा खासा आपको मिल रहा है। लेकिन अगर लॉन्ग रन में आपको पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में अच्छा खासा आपको रिटर्न नहीं दे रहा है, मतलब मान लीजिए 2 साल या 3 साल में आप देख पा रहे हैं कि वो म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न नहीं दे पा रहा है, आपका आप हर महीने आप पैसा लगा रहे हैं, आपका तब भी नेगेटिव जा रहा है, तब भी नेगेटिव जा रहा है, तो तब आप क्या कर सकते हैं, अपना वो चेंज अपना स्टॉप कर सकते हैं, दूसरे म्यूचुअल फंड में शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन आप परपेचुअल एसआईपी चूज करेंगे तो आपका ध्यान नहीं रहता है। आपका पैसा तो इन्वेस्टमेंट होता रहेगा, और मेरे को इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी होता है। इन्वेस्टमेंट से आपको अगर रिटर्न बहुत अच्छा खासा मिल जाता है, 15 से 20% तक अगर लॉन्ग रन में रिटर्न मिल जाता है, तो आपको मैं बता रहा हूँ बहुत ही बड़ा कॉर्पस आप क्रिएट कर पाते हैं। तो परपेचुअल एसआईपी की तरफ ही जाइए, कोई एंडेड चूज मत करिए। और बाद में अगर आपको वो फंड अच्छा ना लगा तो आप उसमें वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में स्टॉप कर दीजिए एसआईपी, और फिर दूसरे म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।